बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मलिक नवीद मेरा नाम जी, हेप्टाबाद से मेरा ताल्लुक़ है और मेरे साथ मेरे दोस्त यहाँ पे मौजूद हैं, सरदार अय्याज साहब, शुएब साहब, मुफ्ती ज़ाहिद साहब और राजा नुमान साहब, और बाकी भी मेरी फैमिली B4U SRG फैमिली की तरफ से हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं और अपना मौक़िफ़ आप दोस्तों के साथ रखने के लिए आए हैं। और यकीनन आप हमारे मौक़िफ़ को सुनेंगे और हमेशा की तरह मीडिया हमारे साथ बड़ा पॉजिटिव चला, हमेशा उसने हमें सपोर्ट की, हमेशा उसने हमें प्रमोट किया। तो यकीनन हमारे इस मौक़िफ़ को जो इस वक्त करंट सिचुएशन है उसमें उसको ये मीडिया और बेहतर अंदाज में आगे दुनिया तक लोगों तक पहुँचाएगा। तो बात करूँगा जी, जो केस हमारा इस वक्त आप सब दोस्त ऑलमोस्ट जानते हैं B4U SRG के नाम से सैफुर्रहमान नियाज़ी साहब का चल रहा है, हम उस हवाले से यहाँ पे आपके दरमियान मौजूद हैं। एक तो ये चीज़, और दूसरी चीज़ जो दूसरा हमारा टॉपिक है वो नेटवर्क इंडस्ट्री की बहाली के लिए, उसकी कानून साजी के लिए। तो ये दो चीज़ों में हम बात करेंगे। पहले तो जो सैफुर्रहमान नियाज़ी साहब हैं उनके हवाले से मैं बात करूँगा कि वो इस वक्त नैब की कस्टडी में हैं। केस हमारा सुप्रीम कोर्ट में था, वहाँ से उनकी बेल कैंसिल हुई और इस वक्त आज उनकी हियरिंग थी और नेक्स्ट डेट भी मिल गई, 14 को नेक्स्ट उनकी डेट है। उनका जो केस है उस केस के हवाले से बहुत से लोगों के जहन में बहुत सारे खदशात हैं, वो खदशात क्लियर करना चाहूँगा। क्योंकि हमारी इस कंपनी के अंदर B4U SRG के अंदर आलमोस्ट कोई 6 लाख लोगों का सरमाया इस कंपनी के साथ लगा हुआ है और ये जो 6 लाख यूज़र है, डिस्ट्रीब्यूटर है, इसको जो भी आप नाम दें, वर्कर है, ये तमाम के तमाम 100% सेटिस्फाइड हैं। मतलब ये बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। दो बातों पे हम बात करेंगे। एक होता है कि जो सरमाया किसी के साथ लगाता है, अगर वो क्लाइंट सेटिस्फाइड है तो उसकी उस पोजीशन को ज़रूर मद्देनज़र रखना चाहिए। और उसके साथ साथ मैं ये चीज़ भी बताना चाहूँगा कि अगर हम लोग, हमारा ये कस्टमर, क्योंकि ये 6 लाख लोगों की बात जो मैं कर रहा हूँ, ये 25 से 30 लाख लोग बन जाते हैं, क्योंकि हर इंसान के साथ, हर मेंबर के साथ 5 से 6 फैमिली मेंबर्स हैं, ये याद रखिएगा। तो वो 25-30 लाख लोग, वो रोज़गार जो उनको B4U ने, SRG ने दिया, वो उनके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। और कोई भी इंसान कतई नहीं चाहेगा कि उसका रोज़गार इतनी आसानी से कोई छीन ले, उसके हकूक़ के ऊपर कोई डाका डाल दे। कतई कोई भी इंसान इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। हम लोग पुरअमन लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान के अदारों की, पाकिस्तान की चीज़ों की हम कदर करते हैं, क्योंकि ये सब कुछ हमारा है, पाकिस्तान हमारा है, ये अदारे हमारे हैं। लेकिन जहाँ पे अगर हमारे साथ कोई नाइंसाफ़ी होगी तो हम, जिस तरह आप भाई हमारी कवरेज कर रहे हैं मीडिया के भाइयों के तवज्जुह से, हम अपना ये पैगाम उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाएंगे कि जो इस काबिल हैं कि हमारी बात को सुनकर हमारे इस मसले का हल निकालें। हमारे इस केस के हवाले से मैं ये बताता चलूँ, और मैं यहाँ पे अपने मोहतरम वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से मुखातब होकर कहूँगा कि उन्होंने जब वज़ारत संभाली, वज़ारत उज़्मा के मनसब पे आए, तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि हम 1 करोड़ नौकरियाँ देंगे लोगों को, और यकीनन ये उनका मिशन था। और मैं ये समझता हूँ कि इस मिशन को पूरा करने के लिए नेटवर्क इंडस्ट्री वो वाहिद इंडस्ट्री है जिसमें ये पॉसिबल है कि वो 1 करोड़ लोगों को नौकरियाँ, नौकरी का लफ्ज़ यूज़ हो रहा है, रोज़गार दे सकते हैं। तो ये वो वाहिद इंडस्ट्री है जो ये कर सकती है। अनफॉर्चुनेटली मैं बाद में नेटवर्किंग की तरफ आऊँगा, थोड़ी सी 2-4 बातें और कर लूँ। सैफुर्रहमान नियाज़ी साहब इस इंडस्ट्री के हवाले से एक कंपनी को प्रेजेंट कर रहे थे, पाकिस्तान में भी और बाहर भी वो काम कर रहे थे, और यहाँ पे लोग उनसे 100% सेटिस्फाइड थे। हमारा ये रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से, चेयरमैन नैब से, कि हमारे लोग अगर मुतमईन हैं, ये लोग अगर सैफुर्रहमान नियाज़ी से मुतमईन हैं, तो ये हमारा बुनियादी हक़ है, तो फिर हमारे इस हक़ को हमसे न छीनो। अगर आप हमें रोज़गार दे नहीं सकते तो कम से कम हमारा रोज़गार तो हमसे न छीनो। अगर ये 25 से 30 लाख लोग जो आज आपको नज़र आ रहे हैं, अगर इनका रोज़गार आप छीन लोगे तो ये कहाँ जाएंगे?
आप सोचें कि इतने लोगों को आप कैसे कंपनसेट करेंगे। इसमें आपको मुख्तलिफ तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग मिलेंगे। यहाँ पे आपको 60+ एज के लोग मिलेंगे। यहाँ पे मेरी बहनें यहाँ पे बैठी हैं, आपको औरतें मिलेंगी, बेवा औरतें मिलेंगी, माजूर लोग मिलेंगे, नाबीना गूंगे लोग यहाँ पे आपको मिलेंगे। ये तमाम लोग अगर इस अदारे से फैज़ याब हो रहे हैं तो खुदारा मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे इस सिस्टम को, इस प्लेटफार्म को न बंद किया जाए, न इसको मुश्किल में डाला जाए, क्योंकि हम सब लोग इस बात का दावा करते हैं कि जब तक सैफुर्रहमान नियाज़ी साहब के अकाउंट बंद नहीं हुए थे, उस वक्त तक की बात करता हूँ, उस वक्त तक कोई एक सिंगल कंप्लेनेंट पूरे पाकिस्तान में या ऑल ओवर दी वर्ल्ड, पूरे दुनिया से आपको ये एक सिंगल कंप्लेनेंट हमारा नहीं ला सकते जो ये कहे कि उसको कंपनी ने जो कमिटमेंट की और वो कमिटमेंट पूरी ना की हो। उसके बावजूद आगे चलते हैं अगले फेज़ में, ये होने के बाद भी जब अकाउंट बंद हुए उसके बावजूद भी लोगों का ट्रस्ट का ये लेवल है कि वो सैफुर्रहमान नियाज़ी के साथ चलना चाहते हैं। और आज भी ये 6 लाख लोग जो जेन्युइनली उसके क्लाइंट हैं वो आज भी सैफुर्रहमान नियाज़ी के साथ मौजूद हैं। और मैं एक दावा करके जा रहा हूँ यहाँ पे, अगर 6 लाख लोगों में अगर 150-200 लोग नहीं सेटिस्फाइड तो ये हो सकता है भाई, ये पॉसिबल है। मैं ये नहीं कहता कि 100% लोग हर जगह पे मुतमईन हो जाएं, लेकिन अगर 6 लाख लोगों में अगर 100 लोग नहीं सेटिस्फाइड तो उसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि आप बाकी जो लोग हैं उनके भी हक़ को छीन लें। मेरी ये रिक्वेस्ट है मोहतरम जनाब वज़ीर आज़म साहब आपसे कि आप से हम बड़ी उम्मीदें लगाए बैठे हैं। हमेशा आप विजनरी बातें करते हैं, आप जिद्दत की बातें करते हैं, और हम लोगों ने ये सोच लिया था कि इमरान खान वो वाहिद उम्मीद है कि जो पाकिस्तान के अंदर ऐसी तमाम चीज़ों को लेके आएगा जहाँ से रोज़गार के मौके बढ़ेंगे। और मुझे तो माज़रत के साथ इस वक्त बजाय मौके बढ़ने के ये मौके कम होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो मैं यहाँ पे गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करूँगा और साथ में मैं अपोजिशन से भी रिक्वेस्ट करूँगा। अपोजिशन के तमाम जो लोग हैं, चाहे वो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब हैं या जरदारी साहब हैं या मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं या जितने भी अपोजिशन में लोग बैठे हैं, मैं उन तमाम लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग भी हमें सपोर्ट करें। ये एक जेन्युइन केस है, यहाँ पे डायरेक्टली लोग इन्वॉल्व हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं, ये 6 लाख लोग मुख्तलिफ शहरों से, आज अगर ये जो आपको हज़ारों की तादाद में हमारा मजमा आज आपको नज़र आ रहा था, ये पूरे पाकिस्तान से ये लोग आए हैं और ये पुरअमन लोग हैं। अगर आप हमें कहेंगे तो ये लाखों लोग डी चौक में आ सकते हैं। इमरान खान साहब खुदारा हमें मजबूर ना करें, हमें इस बात के लिए ना उकसाएं कि ये लोग रोडों पे आ जाएं। हम आपसे ये इल्तमास करते हैं, ये रिक्वेस्ट करते हैं, ये पुरअमन लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, इनकी इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करें और सैफुर्रहमान नियाज़ी साहब का केस ख़त्म करके जो अभी नया ऑर्डिनेंस आया है कल की डेट में, उसमें वाज़ेह तौर पे कहा गया है कि पाकिस्तान के अंदर जो बिज़नेस कम्युनिटी है वो नैब के दायरा अख्तियार में नहीं आती। तो इस ऑर्डिनेंस के तहत हमारे उस भाई को, हमारे उस मोहसिन को, जो पाकिस्तान का इन 6 लाख लोगों का 25 से 30 लाख ख़ानदानों का मोहसिन है, खुदारा उसके ऊपर रहम करो और उसको आज़ाद करो। नंबर 2, दूसरी बड़ी बात जो मैं यहाँ पे करूँगा आज, वो नेटवर्क मार्केटिंग की है। और ये एक ऐसी इंडस्ट्री है, माज़रत के साथ हम दुनिया से बहुत पीछे हैं। हमेशा ऐसा होता है कि हम दुनिया में जो काम आज से 20 साल 30 साल पहले हो जाता है, हम 20-30 साल बाद जाके वहाँ पहुँचते हैं। नेटवर्क इंडस्ट्री दुनिया की दूसरी बड़ी इंडस्ट्री है। एक आम आदमी को ऊपर लाने की अगर कोई इंडस्ट्री है तो वो नेटवर्क इंडस्ट्री है। और दुनिया के जितने तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, आप उनकी हिस्ट्री उठा के देखें, वहाँ पे तो इसकी कानून साजी मौजूद है। ओ भाई, अगर वहाँ पे मौजूद है, उन मुल्कों के अंदर मौजूद है, तो वाई नॉट हमारे पाकिस्तान के अंदर इसकी कानून साजी क्यों नहीं है। हमारा ये मौक़िफ़ है एज ए नेटवर्कर, मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ अपने आप को यहाँ पे। हम नेटवर्कर हैं, हम मुल्क के ऊपर, कौम के ऊपर बोझ नहीं हैं, हम कमा के लाते हैं और उसमें से लेके जाते हैं। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि नेटवर्क इंडस्ट्री की प्रॉपर कानून साजी की जाए। और मैं आप मीडिया के भाइयों से हम्बली रिक्वेस्ट करूँगा, ये एक ऐसा काज है कि आप लाखों लोगों को, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर 60 से 70 लाख लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस इंडस्ट्री के साथ पाकिस्तान में मौजूद हैं। और फिर इसमें एक और बात मैं आप दोस्तों को बताता जाऊं कि ये वो इंडस्ट्री है कि जो आप कहते हैं कि दुनिया से पाकिस्तान में पैसा लाना, मैं दावे के साथ, मेरे पास वो आइडियाज़ मौजूद हैं, वो सारी चीज़ें मौजूद हैं कि हम दुनिया का पैसा, दुनिया से लोग पैसा हमें देंगे और वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट होगा।
ये वो वाहिद प्लेटफॉर्म है जिससे ये पॉसिबल हम कर सकते हैं। सिर्फ मौका देने की बात है। मैं फिर इमरान खान साहब आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हमें मौका दिया जाए, हमें सुना जाए, हमें बैठा के इस इंडस्ट्री के मतलब पूछा जाए। अगर इतनी तरक्की दुनिया सारी कर चुकी है इस इंडस्ट्री के लिए, तो वाई नॉट ये मौका पाकिस्तान में क्यों नहीं दिया जा रहा। और जब ये कानून साजी हो जाएगी, लेकिन जब तक हम लोग ग्रे एरिया में खेल रहे हैं, तो ग्रे एरिया में ये होता है कि आपका लॉ नहीं, आपका कानून नहीं बना हुआ। और जब कानून नहीं बनता, ग्रे एरिया में जो चीज़ें होती हैं उसका सिलसिला ये होता है कि आपके अगेंस्ट अगर कंप्लेनेंट होगा तो आपके ऊपर अदारे हरकत में आएंगे, और अगर आपके कंप्लेनेंट नहीं हैं तो फिर आप काम करते रहते हैं। यहाँ पे मैंने सिनारियो फिर बड़ा अजीब देखा कि कंप्लेनेंट नहीं थे, माजरत के साथ ज़बरदस्ती कंप्लेनेंट बनाए गए और ज़बरदस्ती कंप्लेनेंट क्रिएट किए जा रहे हैं। मैंने कहा कि हमारा जेन्युइन 6 लाख में अगर 100 बंदा कंप्लेनेंट है, तो ये तो आप जनरल ओपिनियन लेंगे कि आप भी उसको एक्सेप्ट करेंगे कि ये हो सकता है, कमी कुताही कहीं भी हो सकती है, और इसको आप एक्सेप्ट करेंगे और उनकी उस जेन्युइन कंप्लेन को रिजॉल्व कर दिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप इस इंडस्ट्री के मुतल्लिक़ कुछ भी ना सोचें। और इतनी बड़ी इंडस्ट्री को, जैसे हमारी क्रिप्टो करेंसी की मैं बात करता हूँ, वकार ज़का साहब अक्सर इस पर बात करते हैं, हमारे सैफुर्रहमान न्याजी साहब ने भी उस पर बात की कि पाकिस्तान के अंदर क्रिप्टो करेंसी को लीगलाइज़ करने की बात उन्होंने की थी कि पाकिस्तान के अंदर क्रिप्टो करेंसी को लीगलाइज़ करो और दुनिया का रेवेन्यू पाकिस्तान में आए। हम हमेशा इस काम में इतना लेट कर देते हैं कि जब वक्त गुजर जाता है तो वो चीज़ हमारे हाथ नहीं आती। इसकी मिसाल को यूँ दूंगा कि पेपाल एक मेथड था, करेंसी मेथड था, ट्रांजैक्शन मेथड था। एक टाइम था पेपाल पाकिस्तान में काम करना चाह रहा था और हमने उस वक्त उसको एक्सेप्ट नहीं किया, हमारी गवर्नमेंट ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। आज हम लोग चाहते हैं कि हम पेपाल पाकिस्तान में आए और पेपाल पाकिस्तान में नहीं आ रहा। तो ऐसा ना हो कि क्रिप्टो करेंसी में लोग ऑलरेडी बहुत आगे जा चुके हैं। हमारे हमसाया मुल्क की बात करते हैं जिसकी हम हमेशा मुखालफत में रहते हैं, इंडिया की, वहाँ पे क्रिप्टो के बैंक बन चुके हैं, क्रिप्टो करेंसी के बैंक मौजूद हैं और क्रिप्टो करेंसी की तरफ बातें हो रही हैं, क्रिप्टो करेंसी में काम हो रहे हैं, सारे डिजिटलाइज हो चुका है, सारा दुनिया सारी डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रही है। और माजरत के साथ आज भी हम न उसका कानून साजी कर सके, जो अभी हमारे KPK के अंदर उसकी कानून साजी के हवाले से कोई कमेटी बनी है और कुछ काम हो रहा है, और अल्लाह करे कि वो काम हो जाए। इसी तरीके से नेटवर्क इंडस्ट्री के ऊपर मैं तमाम जो लोग साहिब इख्तियार हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग नेटवर्क इंडस्ट्री को ज़रूर देखें और बिला तफरीक, चाहे वो हुकूमती जमात है या अपोजिशन की पार्टीज़ है, मैं उन दोनों से रिक्वेस्ट करूँगा कि ये कॉमन इशू है और सबका इशू है पाकिस्तान की आवाम के लिए, इसको देखें। और ये वो वाहिद जगह है, ये वो वाहिद इंडस्ट्री है कि जहाँ पे आप बेशुमार ऐसे लोगों को यहाँ पे रोज़गार के मौके दे सकते हैं जो एक बाइज़्ज़त तरीके से रोज़गार यहाँ से कमा सकते हैं। तो ये आज का हमारा B4U SFG की तरफ से एक पैगाम था। हम हम्बली ये पैगाम देने के लिए आए और यकीन करते हैं कि आप लोग हमारे इस पैगाम को बेहतर तरीके से आगे भी पहुँचाएँगे और इसमें हमारे इस काज में हमारी ज़रूर सपोर्ट भी करेंगे। तो बाकी